नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स पर। मैं आपका दोस्त टी कुमार एक बार फिर से राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण समाचारों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। वेलकम टू अजांग आईएएस। मैं आई एम दीपक तिवारी। मैं आपके सामने द हिंदू न्यूज़पेपर को आपके सामने ये बताऊंगा कि कौन सा न्यूज़ पढ़नी है, कौन सा न्यूज़ नहीं पढ़नी है। सर, आज के दैनिक जागरण में फ्रंट पेज पर एक इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा से संबंधित प्रश्नों को लेकर चर्चा की गई है और इसमें आप देख सकते हैं कि जिसमें आतंकी नेटवर्क में महिलाओं और किशोरों को शामिल करने का षड्यंत्र बताया गया है। तो इसको लेकर एक इंटरनल सिक्योरिटी से हमारे प्रश्न बड़े आराम से बन सकते हैं। सर, द हिंदू में पेज नंबर 2 पे, पेज नंबर फ्रंट पेज पे, उसमें दो न्यूज़ हैं इंपॉर्टेंट। पहली न्यूज़ है कुकीज़ टू बाइकॉट पीस पैनल ओवर सीएम प्रेजेंस। ये आपका जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ये डायरेक्ट उसमें नॉर्थ ईस्ट का टॉपिक दिया हुआ है, उससे इसको आप पढ़ सकते हैं। उसी के राइट साइड में एक और न्यूज़ है, साइक्लोन बिपरजॉय सेट टू हिट कच्छ गुजरात। ये आपका जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी से रिलेटेड है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और ये आपका जीएस 3 से भी कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह का समाचार एक फ्रंट पेज पर ही पहले पत्र पर ही है, जिसमें खतरनाक होता जा रहा है अरब सागर का चक्रवात बिजर पॉय। तो ये समाचार जैसे भूगोल और तृतीय जो सामान्य अध्ययन का पेपर है उससे संबंध रखता है, तो आप इसको ज़रूर देखें। पेज नंबर 2 और 3 पे द हिंदू में कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो यूपीएससी के लिए पढ़ी जाए। पेज नंबर 4 में सबसे लास्ट में नीचे में एक न्यूज़ है, पर्टिकुलेट पॉल्यूशन इंक्रीजिंग इन राजस्थान सिटीज़ से सीएससी रिपोर्ट। अब ये पेपर जीएस 3 में इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा और इसके बारे में पर्टिकुलेट मैटर होता क्या है उसको ज़रूर देखिएगा। इसके साथ ही पेज नंबर 2 पर राष्ट्रीय राजधानी में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पॉलिटिकल न्यूज़ है थोड़ा, जिस पर हमें ज़्यादा आंतरिक नहीं देखना है, लेकिन इसमें जो कुछ शब्द हैं जैसे अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस, इसको लेकर हमें बात करनी है, जो कि सामान्य अध्ययन के दूसरे प्रश्न पत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जो संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को बना सकता है। अब आ जाते हैं हम पेज नंबर 6 पे द हिंदू के। उसमें एक पिक्चर बनी हुई है सांबर डियर की, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व। अब हमको इसमें पढ़ना है, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड जुड़ी हुई न्यूज़ है, तो हमको इसमें ये देखना होगा कि मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व है कहाँ पे, सांबर डियर है कहाँ पे, उसका IUCN स्टेटस क्या होता है। ठीक है, तो ये न्यूज़ पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही पेज नंबर 3 पर हम आ जाएंगे और पेज नंबर 3 में हम देखेंगे कि हिंद महासागर में वायुसेना और थल सेना युद्धाभ्यास के संबंध में बात की गई है। और इसके साथ ही जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, जिसमें पंजाब में पेट्रोल और डीजल में महंगा हुआ और वैट दर की बात की गई है, वैट रेट की बात की गई है, जो कि इकोनॉमी के इन्फ्लेशन और टैक्सेशन सब्जेक्ट से इसका नाता जुड़ता है, जो कि हमारे जर्नल स्टडीज़ पेपर 3 से इसका संबंध बनता है। अब हम द हिंदू में पेज नंबर 8 पे आ जाते हैं, एडिटोरियल सेक्शन। उसमें पहली न्यूज़ है, मणिपुर ए रियूड रिमाइंडर ऑफ नॉर्थ ईस्ट टेंशंस। इसको MK नारायण, जो हमारे पूर्व NSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं, उन्होंने लिखा है। ये हमारा GS पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी से है, इसको ज़रूर पढ़ेगा। उसी के नीचे एक न्यूज़ है, द एम्पलीफाइंग द सब्जेक्ट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल न्यूट्रिशन। ये आपका GS पेपर 2 और GS पेपर 1। GS पेपर 2 में वल्नरेबल सेक्शन, जो वुमेन का महिलाओं का हिस्सा है, उसमें से जुड़ता हुआ है। GS पेपर 1 में वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ेगा। अगले पेज पे उसी में ही गवर्नर कैनॉट इंडिफिनिटली होल्ड बैक बिल्स। ये हमारा GS पेपर 2 का जो पॉलिटी सेक्शन है, उसमें गवर्नर जो टॉपिक है लक्ष्मीकांत में, उससे जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ेगा। इसी के साथ ही पेज नंबर 5 पे हम आ जाते हैं और इसमें छत्तीसगढ़ में करोड़ों दबाकर बैठे आयकर दाता किसान, ये हेडलाइन है और इसमें PM किसान सम्मान निधि पर चर्चा की गई है, जो कि हमारे सामान्य अध्ययन पेपर 3 से ही ये जुड़ता है। और इसके साथ ही इसी पेज पर आप एक कोने में देखेंगे कि देश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित भी समाचार एक बना है, जो कि अनुच्छेद 44 में जुड़ता है। और इसके साथ ही ये सामान्य अध्ययन पेपर 2 का एक प्रश्न पत्र में प्रश्न बन सकता है। अब हम द हिंदू में पेज नंबर 10 पे आ जाते हैं, जिसका पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन किसी का ऑप्शनल हो, PSIR, तो उसमें एक न्यूज़ है, द सिग्निफिकेंस ऑफ थाईलैंड इलेक्शंस।
तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है जो जिसका PSIR ऑप्शनल हो। और UPSC के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि थाईलैंड में अभी इलेक्शन हुए, तो हमको थाईलैंड के आसपास जो भी कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ यानी कि पड़ोसी देश, उनको देखना हमको ज़रूरी हो जाता है, यानी कि मैप देखना है। ठीक है। इसी के साथ ही पेज नंबर 6 पर मणिपुर में हो रही हिंसा के संबंध में चर्चा की गई है, जिसको देखना इम्पॉर्टेंट है, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित प्रश्नों को सक्रिय करता है। इसके साथ ही इसी पेज पर हम नीचे की ओर आएंगे तो इसमें देखेंगे कि तूफान और बाढ़ के वक्त जो बचाव दल को एक जैकेट दिया जाता है, उसमें कुछ बड़े पैमाने पर चेंजेस किए गए हैं, जिसमें ये दावा किया गया है कि वो कहीं ना कहीं इन जैकेट्स के माध्यम से अच्छा कार्य कर सकते हैं। पेज नंबर 14 में द हिंदू पे आ जाते हैं हम। उसमें लिखा है जयशंकर होल्ड्स टॉक्स विथ जर्मन ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर्स। अभी G20 की एक और मीटिंग होने जा रही है वाराणसी शहर में। तो वहाँ पे हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कई सारे देशों के डेलीगेट से बात की है, तो उसी के ऊपर रिलेटेड न्यूज़ है। इसको एक जस्ट गो थ्रू कर लीजिएगा, ये प्रीलिम्स से रिलेटेड जुड़ा हुआ टॉपिक है। इसी के साथ ही पेज नंबर 7 पर जो मुद्दा सब्जेक्ट करके दिया हुआ है, इसमें एक हेडलाइन है जिसमें अमिताभ कांत का पूरा एक विचार लिखा हुआ है, जो कि G20 के शेरपा हैं भारत सरकार की ओर से। इसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित बात की गई है और इसी पेज पर ही नीचे की ओर महंगाई और बेरोजगारी के संबंध में बात की गई है, जिसको पढ़ लेना वो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और यह पेपर सामान्य अध्ययन 3 से जुड़ेगा, जो कि अर्थव्यवस्था से संबंध रखता है। द हिंदू में पेज नंबर 15 पे आ जाते हैं। उसमें वर्ल्ड न्यूज़, उसमें UPSC के हिसाब से एज इट इज़ कोई नोट करने के लिए नहीं है, बट प्रीलिम्स के हिसाब से उसमें कई सारे कंट्रीज़ का नाम दिया हुआ है, जैसे पाकिस्तान, यूक्रेन, फिलीपींस, हॉन्डुरास। तो उससे रिलेटेड आपको मैप देखना है, ये सब कंट्रीज़ कहाँ हैं, उसके आसपास की कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, यानी कि मैप देखना हमारे लिए एक प्रिलिमिनरी टास्क हो जाता है। ठीक है। इसके साथ ही पेज नंबर 8 पर जो संपादकीय है विचार है, इसमें एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहुत ही अच्छे विचार विवेक देव रॉय और आदित्य सिन्हा जी के प्रकट किए हुए हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि देव राय प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख हैं और इसके साथ ही सिन्हा जी भी जो है परिषद में अपर निजी सचिव के रूप में कार्यरत हैं। तो यहाँ पर समानता और समान नागरिक संहिता को लेकर बात की गई है। और इसके साथ ही हम इसी पेज पर नीचे की ओर देखेंगे तो बाल श्रम की समस्या को लेकर भी एक छोटा सा जो है आर्टिकल दिया गया है, अनुच्छेद दिया गया है, जिसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि बाल श्रम अपराध यानी कि सोसाइटी से संबंधित प्रश्न और इसके साथ साथ ये पेपर जो 2 है, दूसरा पेपर है, उससे संबंध रखता है। इसके साथ ही पेज नंबर 10 पर आएंगे, जो बिजनेस से संबंधित पेज है और इसमें विदेशी मुद्रा को खरीदने को लेकर चर्चा की गई है, जो कि GS पेपर 3 को लेकर प्रश्न बनता है। और इसी पेपर में ही हम देखेंगे कि भारत की वृद्धि दर पर चर्चा की गई है और इसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत पर भी चर्चा की गई है कि फर्टिलाइज़र को लेकर यानी उर्वरक को लेकर 2 से 3 वर्षों में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा, इसको लेकर बात की गई है। और इसके साथ ही एक बहुत ही छोटा सा न्यूज़ इसी न्यूज़ के बराबर में छपा हुआ है, जिसमें भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर UAE को देखा गया है कि सबसे बड़ा निवेशक इन्वेस्टर के रूप में UAE यूनाइटेड अरब अमीरात बन रहा है। सर, आज हिंदी न्यूज़पेपर में ज़्यादा कुछ खबरें आई हैं, तो जो लोग हिंदी जरूर माध्यम से तैयारी कर रहे हैं दैनिक जागरण में, उन खबरों को जरूर ध्यान देंगे जिन पे सर ने हाईलाइट किया है। इसके साथ ही एक और न्यूज़ इसमें मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण दिख रही है, यहाँ पर पेज नंबर 11 पर अंतर्राष्ट्रीय पर आ जाते हैं। इसमें एक न्यूज़ है जिसमें अफगानिस्तान में तालिबान के बीच मतभेद से तापी परियोजना, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है जिसमें भारत का भी इंटरेस्ट इसमें छुपा हुआ है, उसका भी लाभ छुपा हुआ है, जिसको लेकर इसकी प्रगति नहीं हो पा रही है, इसको लेकर इसमें बात की गई है। और इसके साथ ही इसी समाचार के बराबर में आपको एक चित्र दिख रहा होगा जिसमें यूक्रेन के बाढ़ को लेकर चर्चा की गई है। इस बाढ़ के आने के पीछे का एक कारण ये था कि कुछ समय पहले रूस ने यूक्रेन के एक बांध को तोड़ दिया था, ब्लास्ट कर दिया था, यानी उसमें विस्फोट कर दिया था, जिसकी वजह से ये बाढ़ आ गया। तो इसको लेकर ये पर्यावरण पर इसका क्या असर है, तो एनवायरनमेंट को लेकर यहाँ पर प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। और इसी पेज पर ही नीचे की ओर आप देखेंगे तो जापान में एक छोटा सा भूकंप का झटका आया है। तो भूकंप की जब हम बात करते हैं तो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 की चर्चा यहाँ पर स्वयं ही होने
लगती है। इसी के साथ ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए चलते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग इन सभी को नोटिफाई करते हुए जा रहे हैं, नोट करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि इनसे प्रश्न बनेंगे। आज का पेपर दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण है काफ़ी महत्वपूर्ण पेपर है और इसमें जो राष्ट्रीय फलक और ख़ासतौर पर सप्तरंग वाला जो पेज है, एडिशनल पेज है, उसमें आप देखेंगे कि गायब हुई हड़प्पाकालीन संस्कृति एवं विरासत के निशान, ये भी आपके हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से जुड़ता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। एंशियंट हिस्ट्री से जो बनने वाले प्रश्न हैं वो हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं, पिछले कई वर्षों से हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में बनते आ रहे हैं, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा रही हो या मुख्य परीक्षा रही हो। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण सेगमेंट्स, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो हिंदी के समाचार पत्र दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में हमें देखने को मिले। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए लाभकारी सिद्ध हो और आप सभी सफलता को प्राप्त करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।